बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज 5 स्टार किचन में हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट के बिस्किट। कोकोनट से बिस्किट कैसे बनाएंगे, चल के बनाते हैं और फिर देखते हैं। बहुत ही खस्ता मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त से बिस्किट आज बनाएंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से, जो हमें दिल की गहराइयों तक जानता है। यहाँ एक मैंने बाउल लिया और बाउल के अंदर ये मेरे पास हाफ़ कप चीनी है, जो मैंने पीस ली है, ग्राइंड कर ली है। पीसने के बाद इसको अच्छी तरह आपने छान लेना है, जिस तरह मैं छान रही हूँ, ताकि इसमें कोई भी मोटी चीनी का जो ज़र्रात है वो ना रह जाए। सारी चीनी यहाँ मैंने छान ली। हाफ़ कप मेरे पास चीनी है और ये हाफ़ कप ही मेरे पास घी है। घी तक आपने चाहे तो गर्म कर लें, नहीं तो रूम टेम्परेचर पे रखें और लिक्विडी सा होना चाहिए, जिस तरह के यहाँ आप देख रहे हैं। मैंने घी का इस्तेमाल किया है। बिस्किट बनाते वक्त कभी भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना बिस्किट जो हमारे वो इतने खस्ता नहीं बनेंगे। तो चीनी और घी को इस तरह आपने हैंड बीटर से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह मिक्स करना है। इतनी देर तक आपने इसको मिक्स करना है कि जो हमारी चीनी है वो घी के अंदर बिल्कुल मेल्ट हो जाए। जैसा कि यहाँ हमारी जो चीनी है वो घी में अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। 1 से 1.5 मिनट लगा है चीनी को मिक्स करने में। और मैं यहाँ आपको बताती जाऊँ कि हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। तो अब हम इसमें मैदा डालते हैं। 1 कप मेरे पास मैदा है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। मैदे को आपने पहले अच्छी तरह छान लेना है, क्योंकि मैंने बिस्किट बनाने से पहले ही छान के रखा हुआ था, इसलिए मैंने आपके सामने इसको छानना नहीं है। जब भी आप मैदे का इस्तेमाल करें, छान के इस्तेमाल करें। उसके साथ ही यहाँ 1 कप मैंने खोपरे का ऐड कर दिया है। दोनों चीज़ों को ऐड करके उसके बाद अब हम इसका अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लेते हैं। बीटर से आपने इस मेज़े को कभी भी मिक्स नहीं करना, आपने हाथ से अच्छी तरह मिक्स करना है। जो मैदा और हमारा जो खोपरा है वो यकजान हो जाए, इस तरह से आपने करना है, जिस तरह के मैं यहाँ हाथ की मदद से कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह गूंदना है, जिस तरह के अच्छी आटा गूंदते हैं अच्छी तरह। इसकी डो जो है वो हमें बहुत ज़बरदस्त सी तैयार करनी है। अगर हमारी डो जो है वो अच्छी तैयार होगी तो हमारा जो बिस्किट बनाने का रिज़ल्ट होगा वो अच्छा आएगा। अगर हमारी डो अच्छी तैयार नहीं होगी तो बिस्कुट जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ हमारी जो डो है वो बिल्कुल अच्छी ज़बरदस्त सी तैयार हो गया। अब मैं इसमें वनीला एसेंस के चंद कतरे डाल रही हूँ खुशबू के लिए। तो अब दोबारा से फिर मैं एक बार इसको मसलूँगी, ताकि और भी सॉफ्ट सी हमारी जो डो है वो तैयार हो जाए। सकते हैं हमारा जो बैटर है बिस्किट बनाने का वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। ये देखें, बर्तन के साथ वो बिल्कुल नहीं चिपक रहा। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट सा है। जितना सॉफ्ट होगा बिस्किट उतने ही खस्ता तैयार होंगे। 5 मिनट के लिए रेस्ट पे हमने रख दिया अपने वो जो बैटर हमने तैयार किया था। अब ये आपने एक बटर पेपर लेना है। ये कहीं से भी अच्छे, कोई भी ग्रोसरी की शॉप हो तो वहाँ से आसानी से मिल जाते हैं। 100 या 50 के काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। अगर नहीं मिलते किसी दुकान से तो आप शवारमे वाले शॉप से जाके भी ला सकते हैं। अगर शवारमे वाले से ना मिले तो फिर आपने क्या करना है कि खाकी कागज़ या अखबार घर में मौजूद है वो लगा लेना है। इस तरह से आपने एक प्लेट, जिस तरह मैंने पकड़ी है, प्लेट उठानी है, किसी भी तसले का कोई ढकना ले लेना और इस तरह आपने उस पर घी से या ऑयल से अच्छी तरह उसको ग्रीस कर लेना है अपने हाथ की मदद से, या अगर आपके पास बुरश है तो बुरश की मदद से। मेरे पास इस वक्त बुरश जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि मेरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। मैंने घर अभी अभी चेंज किया, इसलिए मैं हाथ से ही काम कर रही हूँ। तो ये इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह ग्रीस कर लेना, जिससे कि मैंने यहाँ ग्रीस कर लिया। इसी तरह फिर आपने पेपर के ऊपर भी ग्रीस करना है, कोई भी बबल वगैरह जो पेपर के नीचे ना हो। अब हमने क्या करना है, जो बैटर हमने बनाया था वहाँ से तकरीबन 1 बाइट के हिसाब से हमने बैटर उठाना है और उसकी इस तरह गोली सी बनानी है और हाथ की मदद से हल्का सा इसको पुश कर देना है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा जो बिस्किट है वो तैयार हो गया है। ये मेरे पास खोपरा पड़ा है। फिर उसके बाद इस तरह खोपरे के ऊपर आपने रख के इसको खोपरे में कवर कर देना है। मैं एक ही साइड पे खोपरा लगा रही हूँ, ताकि दूसरी साइड जो है वो नीचे आ जाए, इस तरह से, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं। अब अगर नए देखने वाले इस तरह 1 चम्मच पकड़ें और 1 चम्मच जिस तरह चावलों का भरते हैं उसी तरह इसको भरना है और यूँ गोली सी बनानी है। और
गोली बनाने के बाद आहिस्ता से हाथ को यूँ दबाना है और ये देखें किस तरह ज़बरदस्त सा बिस्किट हमारा तैयार है। फिर इस तरह एक साइड पे मैं इसे खोपरा लगा रही हूँ। खोपरा लगा के आपने इस तरह थोड़े फासले पे रखना है, यूँ करके इस तरह। तो चलो मैं बाकी के बनाती हूँ। ये देखें मैंने इस तरह सारे बना लिए हैं बिस्किट। इतने इतने फासले पे आपने रखने हैं ताकि जब ये बेक हों तो ये आपस में जुड़ ना जाए। ये मेरे पास एक रफ सा तवा पड़ा हुआ है, ये मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है। पहले मैंने इसे प्री हीट कर लिया है, ठीक है। अब आपकी आसानी के लिए कि अगर आपके पास स्टैंड वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो घर में इस तरह कोई भी बर्तन स्टील का हो, जिससे कि ये एक कटोरी है, इसको आपने ऊपर रखना है। उसके ऊपर आपने ये प्लेट जो है जिसमें बिस्किट रखे हैं वो रख देनी है। वो रखने के बाद आपके पास अगर प्रेशर कुकर है या कोई तसला वगैरह है देज का, तो आपने वो उल्टा इस तरह से रख देना है। जिस तरह ये देखें मेरे पास ये तसला है, मैं आपको आसान से आसान तरीका बता रही हूँ, इससे बड़े परफेक्ट ज़बरदस्त बिस्किट बनेंगे। इस तरह से आपने उल्टा करके रख देना है और बिल्कुल आंच को लो कर देना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पे रखना है। पहले आपने तवे को अच्छी तरह गर्म कर लेना है। अब देखते हैं 5 से 7 मिनट बाद हमारे बिस्किट जो हैं वो तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह से ये देखें ज़बरदस्त से हमारे बिस्किट तैयार हैं, बहुत ही कमाल के हैं। दस्ते को आपने एक साइड पे करके रखना है, बहुत गर्म है, कोई बच्चा वगैरह हाथ ना लगा ले, ठीक है। अब ये देखें इस तरह से आपने उतार लेना है, प्लेट को यूँ स्लैब पे रखना है और गर्मा गर्म बिस्किट चाय के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। मेहमान आए तब भी आप बना सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बिस्किट तैयार हुए हैं। इनकी खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है। बाकी के बिस्किट मैं इसी तरह तैयार करती हूँ। बहुत ही खस्ता बहुत ही मज़े के बिस्किट हमारे तैयार हुए हैं। जितना अमेज़ा मेरे पास था तो मैंने एक बार ये आपको प्लेट में जो दिखाए हैं कि 6 बिस्किट तैयार हुए हैं। इसी तरह मैंने 2 बार और भी उसी अमेज़े से बनाए हैं। तो अगर इतने बिस्किट हम बेकरी से लेने जाएं तो हमें तकरीबन 6 से 700 के मिलेंगे, क्योंकि बेकरी पे अगर हम खोपरा वाले बिस्किट लेने जाएं तो वो हमें 1000 से 1200 तक के किलो मिलते हैं। तो इस पे मेरी तकरीबन 200 रुपया सारी कॉस्ट आई है और जिससे मैंने आधा किलो से ऊपर के बिस्किट तैयार किए हैं। ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही खस्ता है, बहुत ही मज़े के हैं। आप ज़रूर ट्राई करें, घर में बना के रखें, मेहमान आ जाए तो जल्दी से बना लें। बहुत ही 5 से 7 मिनट के अंदर तैयार हो जाते हैं। बहुत मज़ेदार हैं, ज़बरदस्त हैं। आप बना के रखा करें, जब बच्चे तंग करें तो बच्चों को दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप किस इलाके से मुझे देखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना और अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।